रोमियो की 6 अध्याय के पद संख्या 1 से 14 में पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे। तो फिर हम क्या करें? क्या हम पाप करते जाए कि अनुग्रह बहुत होता जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे संभव है कि हम जो पाप के प्रति मर चुके हैं उसमें उसी में जीते रहे? कहीं तुम इस सच्चाई से अनजान तो नहीं कि हम सभी जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हैं। इसलिए मृत्यु के बपतिस्मा में हम उनके साथ दफनाए जा चुके हैं कि जिस प्रकार मसीह यीशु पिता के प्रताप से मरे हुए में से जीवित किए गए हैं, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें, हम भी नए हो जाए। यदि हम मसीह यीशु की मृत्यु की समानता में उनके साथ जड़े गए हैं तो निश्चित ही हम उनके पुनरुत्थान की समानता में भी उनके साथ जुड़े जाएंगे। हमें यह मालूम है कि हमारा पहले का मनुष्यत्व मसीह यीशु के साथ ही क्रूसित हो गया था कि हमारे पाप का शरीर निर्बल हो जाए और इसके बाद हम पाप के दास न रहे, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो चुकी वह पाप की अधीनता से अलग हो चुका है। मेरे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो चुकी वह पाप की अधीनता से अलग हो चुका है। एक बार और, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से अलग हो गया है। एक बार और, जो मर गया, इधर देखेंगे, इधर, क्योंकि जो मर गया वो पाप से अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से अलग हो गया है। अब मैं 8वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं। अब यदि मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जीवित भी रहेंगे। हम ये जानते हैं कि मरे हुओं में से जीवित मसीह यीशु की मृत्यु अब कभी नहीं होगी। उन पर मृत्यु का अधिकार नहीं रहा। उनकी यह मृत्यु हमेशा के लिए पाप के प्रति मृत्यु थी। अब उनका जीवन से जुड़ा हुआ जीवन है। अब उनका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। ये 10वीं पंक्ति फिर से पढ़ेंगे। जो पंक्तियां में हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार उनको स्पेशल हाईलाइट करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये हमको याद हो जाए। उनकी वह मृत्यु हमेशा के लिए पाप के प्रति मृत्यु थी। अब उनका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। मैं 11वीं पंक्ति से, थोड़ा ये ट्रांसलेशन अलग है, मैं दूसरी ट्रांसलेशन खोल के 11वीं पंक्ति से पढ़ रहा हूं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर, मरे हुए शरीर में राज्य ना करे। पाप तुम्हारे, मैं इसलिए सरल भाषा में और पढ़ रहा हूं, इसलिए पाप तुम्हारे मरे हुए शरीर पर राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। तो 14वीं पंक्ति पढ़ेंगे और इसमें तुम की जगह आप मुझ पर बोलेंगे या हम पर। ओके, क्योंकि हम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है परंतु अनुग्रह के अधीन है। कि मैसेज का नाम है पाप के लिए मरा हुआ। इन पूरी पंक्तियों में पौलुस एक सवाल करता है, क्योंकि उसकी टीचिंग्स बहुत लोग नहीं समझते, पहले भी नहीं समझते थे। इसलिए पतरस अपने पत्र में कहता है कि हमारा भाई पौलुस बहुत सी बातें लिखता है जो समझना आसान नहीं है। और किसके लिए समझना आसान नहीं है? जो वचन में स्ट्रांग नहीं है। जब ग्रेस की टीचिंग होती है, जब ये बताया जाता है कि हमको अनुग्रह से उद्धार मिला है, तो कई लोगों को लगता है अनुग्रह से उद्धार का मतलब मिला है, इसका मतलब हम फ्री है। क्या करने के लिए फ्री हो? तो पौलुस पूछता है कि तो हम क्या करें? अगर जहां पाप बहुत है वहां अनुग्रह, हमको मालूम है हम कितने पापी थे, और हमको मालूम है अनुग्रह कैसे हमको उससे मुक्त किया। तो अगर पाप बहुत और अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप करते रहे? पॉल यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम ग्रेस को नहीं समझते तो ग्रेस का ये मतलब है कि हम अपनी सिंफुल कंडीशन में, अपनी पाप में अवस्था में कंटिन्यू रहे? बोलता है बिल्कुल नहीं। तो पहला सवाल, हम उस चीज में कैसे जी सकते हैं जिसके लिए मर गए? हम उस पापपूर्ण अवस्था में कैसे जी सकते हैं अगर हम पाप के लिए मर गए? तो हम पाप के लिए कैसे जी सकते हैं उसके लिए मर गए? तो आज जो मैं बोलूंगा अगर आप समझ जाएंगे, दो बातें मुख्य रूप पे आपको समझनी है, आप समझ जाएंगे, पाप के प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा।
जब भी कोई मसीह यीशु को अपना जीवन देता है, वो क्या करता है? वो अपने पाप से मुड़ता है और बोलता है मुझे इस दशा में नहीं जीना, और वो अपने आप को, अपना ईमान प्रभु यीशु पे लाता है। तो जिस चीज के लिए हम मर गए, हम उसमें कैसे जी सकते हैं? तो क्योंकि हमको अनुग्रह से उद्धार मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते हैं। ग्रेस लाइसेंस नहीं है पाप करने का। ये जो नए जन्म की फ्रीडम है, ये पाप करने की फ्रीडम नहीं है। ये फ्रीडम है फल उत्पन्न करने की, कि परमेश्वर ने हमको आजाद किया। मेरी आत्मा बंधी हुई थी, हम शरीर के अधीन थे, परमेश्वर ने मुक्त कर दिया। अब हम फल उत्पन्न करने के लिए आजाद है। आमीन। हमेशा बोलो मैं फल उत्पन्न करने के लिए आजाद हूं। हम अच्छे काम करने के लिए आजाद है। जो काम पहले हमसे नहीं होते थे, अब हम आजाद है उसको करने के लिए। आमीन। सो कोई भी आज पाप से स्ट्रगल कर रहा हो, तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे हो इसको समझना है। तुम उस पर जय कैसे पा सकते हो ये समझना है। पाप तुम पे क्यों राज कर रहा है ये समझना है। पाप को तुम पे अधिकार कैसे मिला ये समझना है। पहले सवाल, जब तुम किसी चीज के लिए मर गए हो, तुम उसमें कैसे जी सकते हो? अगर हम उसमें जी रहे हैं, इसका मतलब है हमने अनुग्रह को ठुकरा दिया है। मतलब हम पुरानी दशा में वापस जी रहे हैं, हम नई दशा में नहीं जी रहे, उस जीवन के नएपन में नहीं जी रहे। मैं फिर से पूछता हूं, जिस चीज के लिए हम मर गए, हम उसमें जी कैसे सकते हैं? मतलब एक विश्वासी से गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती में कंटिन्यू कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो पाप के लिए मर चुका है। उसने तो जब अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, उसने तो अपना मन में ठान लिया कि मेरे को ऐसा जीवन नहीं जीना, मैं पापी हूं। आमीन। और परमेश्वर ने उसे धोकर साफ किया। तो पहला सवाल, हम उसमें कैसे जी सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर अगर हमको धर्मी ठहराए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब पाप करेंगे, इसका मतलब ये कि अब हम पवित्रता में जिएंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने हमको जब अनुग्रह से नया जीवन दिया, उसका क्या मतलब है? कि अब हम पाप के प्रति एक नफरत रखते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में एक आनंद जानते हैं। कई लोग बोलते हैं हम पाप में, तो हम ठीक है तुम हो, लेकिन जिस चीज के प्रति तुम नफरत रखते हो उसमें कितने समय तक रह सकते हो? इसमें आपत्ति नहीं है कि लोग कमजोर होकर लड़खड़ाते हैं, इसमें आपत्ति है कि उसी दशा में पड़े रहते हैं। मैं बोलता हूं एक नेचुरल कैपेसिटी पाप से लड़ने की कैसे आ जाती है? क्योंकि पहले हम जिस पाप से प्यार करते थे, अब हम नए जन्म के बाद उससे नफरत करते हैं। आमीन। आज तुम किसी भी पाप से संघर्ष करो, उसमें जय कैसे पाओगे? क्यों? क्योंकि तुम अंदर से ऑलरेडी बदले हो। पाप के प्रति तुम्हारी सोच ऑलरेडी चेंज्ड है, तुमको चेंज करनी नहीं है, चेंज्ड है। मैं इसलिए विश्वासी को बोलता हूं, करो अपने मन की, तुम और दुखी हो जाओगे। पाप छोड़िए, आप अपने हिसाब से जिए, आप उसमें दुखी रहेंगे। मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे हृदय में उसके नियम लिख दिए गए हैं और हम उसकी इच्छा पूरी आनंदित होते हैं। तो किसी विश्वासी को यदि आनंदित रहना है, तुमको अपना जीवन परमेश्वर की इच्छाओं के लिए देना होगा। तुमको अपने आप को निरंतर परमेश्वर को समर्पित करना होगा। तुम एक दशा में गिर के उसी दशा में बैठे नहीं रह सकते। वीक होना नहीं है, वीकनेस में बने रहना गुनाह है। आमीन। को बोलेगा हमको कमजोर, हम बिल्कुल न्याय नहीं करते। मैं तो पता पहले क्यों हूं, और अगर उस दशा में हो तो उससे निकलने के लिए अंदर जो धुन चाहिए वो ऑलरेडी डाली हुई है। आदमी जिस चीज से नफरत करता है उसमें जय पा सकता है। आप अपनी बीवी से नफरत करो, आप बात ही नहीं करोगे। आप अपने पति से नफरत करो, बात ही नहीं करोगे। जिस चीज के लिए आपके अंदर नफरत हो जाए, आप उससे बहुत आसानी से आजादी पा सकते हो। तो आज पूरे सर्विस में डिसाइड करना है क्या तुमको नया जन्म मिला है। तुम पाप करते ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाप एक विश्वासी के मन में और गहरा दुख लेके आता है, जो उसकी मदद करता है उससे जय पाने में। क्यों? उसके अंदर की अवस्था बदली हुई है और उद्धार के कारण उसके अंदर पाप के प्रति नफरत है, परमेश्वर के प्रति प्रेम है। जब उसको उद्धार नहीं मिला था, उसको परमेश्वर के प्रति नफरत थी, पाप के प्रति प्रेम था। उसकी नेचुरल टेंडेंसी थी उसको पाप करना है, उसको पाप में आनंद आता है। जब भी लाइफ में एक ब्लैंकनेस आ जाए और हम सेटिस्फाइड नहीं रहे प्रेजेंट कंडीशन से, इसका मतलब है कि वो फुलफिलमेंट अंदर से चला गया और हम गॉड की विल अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। मैं विश्वासियों को हमेशा बोलता हूं, तुम एब्सोल्युटली फ्री हो, जैसा जीना चाहते हो उसमें, लेकिन अगर तुम गलत जियोगे तुमको उसमें आनंद आएगा ही नहीं। दुख की बात ये नहीं होगी तुम गलत जी रहे हो, दुख की बात है तुमको उसमें आनंद आ रहा है। मान के चलो तुम्हारे पांव लड़खड़ा गए, तुम किसी पाप में बहुत फंसे हो, तुमको दुख रहेगा उसका। और हम लोग ये नौटंकी करके बार बार लाचारी नहीं दिखा सकते, क्योंकि उससे जय पाने का सिस्टम हमारे अंदर ही है। आमीन। अब कितने बिलीवर है? ऑलरेडी
पहले जैसे चलते थे, जिस धुन में थे, प्रभु से जैसा प्यार है वैसे नहीं चलते, और फिर सबसे में मुंह बना के बैठे रहते। जय पाना भी तुम्हारे हाथ में है, उसका सामर्थ्य भी तुम्हारे हाथ में है, उसके लिए जो जरूरत है पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। लेकिन एक व्यक्ति जब गलत जी के उसमें खुश है, इसका मतलब है उसके साथ कोई बहुत भारी गड़बड़ी है। या तो उसने उस लहू को कुचल दिया जिससे उसको उद्धार मिला, या उसको उद्धार मिला ही नहीं है। आज पूरी सर्विस में सिर्फ अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मुझे नया जन्म मिला है? तो नया जन्म मिला, उसकी पहचान क्या है? तुमको पाप में आनंद आएगा ही नहीं। दूसरी बात, हम पाप के लिए मरे हुए हैं। जैसे कई बार माँ बाप बच्चों से नाराज होते, क्या बोलते? मर गया तू मेरे लिए, मर गई तू मेरे लिए। मतलब हम अपने मन से इस रिश्ते के लिए मर गए, फिर सामने वाला जो करे उस बाप माँ को फर्क नहीं पड़ता, राइट? पहले दिल दुखता है, बाद में फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम उस रिलेशनशिप के लिए मर गए। जब हम मसीह यीशु को अपना जीते हैं, जब हमको उद्धार मिलता है, तो उसकी से क्या होता है? आदमी पाप के लिए मर चुका है। तो मेरा सवाल, जिस चीज के लिए हम मर चुके हैं वो हम पे राज कैसे कर सकता है? हालेलुया। जिस चीज के लिए हम मर चुके हैं हम उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं? पाप के लिए हम मर चुके हैं, तो पाप से हम रिश्ता रखने में खुश कैसे रह सकते हैं? जैसे जो आदमी अगर मरा हुआ है, उसको जीवन में क्या चल रहा है, कुछ फर्क पड़ता है? जब भी व्यक्ति पाप के लिए मरा हुआ है, तो पाप से उसका रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? और पाप के लिए मरे होने का मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है मेरे ऊपर, हम पाप के अधीन नहीं है। मैं आज बता रहा हूं, सिर्फ इतनी प्रकाशना चाहिए, पाप का सामर्थ्य टूटा हुआ, पाप की असली औकात तुमको दिख जाएगी। तुम अभी डरते हो पाप से, राइट? डरते हो, डरना भी चाहिए कि हम पाप ना करें। पर तो जब आदमी फंस जाता है, उसको पाप का बहुत सामर्थ्य लगता है, पाप बहुत सामर्थ्य है। पाप की एक्चुअली कंडीशन क्या है? पाप का तुम्हारे लाइफ में कोई पावर ही नहीं है, तुम उसको दे रहे हो, तुम उसके अधीन नहीं हो, तुम उससे आजाद हो। कोलोसियों 3:3 में लिखा है कि तुम मरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में परमेश्वर में छुपा हुआ है। आमीन। पाप तुम पे राज नहीं करे। हमेशा बोले पाप मुझ पे राज नहीं करेगा, हमेशा बोले पाप मुझ पे राज नहीं करेगा। आज हम इस मैसेज को सुनने अपना माइंड बना ले, अगर हम जन्म मिला है, अगर हम पाप के लिए मर चुके हैं, तो पाप का वो पावर नहीं है जो उसको हम देना चाहते हैं। पाप अगर कहीं भी पावरफुल हो रहा है, उसका मतलब हम उसको पावर दे रहे हैं। जहां तक मेरी असली अवस्था की बात है, यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है। आमीन। देखो, हम अपने आप को उस बंधन से आजाद नहीं कर सकते। उद्धार का क्या पावर है कि कोई आदमी अपने आप को पापी जानता है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, ना वो अपने आप को पवित्र कर सकता, ना अपनी पोजीशन गॉड के साथ चेंज कर सकता है, ना उसकी हार्ट की कंडीशन वो खुद चेंज कर सकता। क्या कर सकता है? उसी पश्चाताप कर सकता है और यीशु पे विश्वास कर सकता है। उसके बाद यीशु क्या करते हैं? परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उसके दिल की अवस्था को चेंज कर देते हैं। उसका पत्थर का हृदय लेके उसको हाड़ मांस का हृदय देते हैं। इस हृदय में परमेश्वर के नियम लिखे हुए होते हैं। आमीन। इस व्यक्ति से पाप के प्रति प्रेम छीन कर इसको परमेश्वर के प्रति प्रेम इसके अंदर, और पाप के प्रति एक नफरत आती है। आमीन। तो सवाल है ना, जिस चीज से तुम नफरत करते हो उस चीज में आनंदित कैसे हो सकते हो? उस अवस्था में आनंदित कैसे हो सकते हो? ये दोनों बातें तो कॉन्ट्रेरी, राइट? मतलब हमको एक बिलीवर दिखे जो वीक है, हम खुशी खुशी उसको पाप से निकाले, लेकिन हमको एक बिलीवर दिखे जो पाप में फंस गया और उसी में खुश है। तो सवाल है कि ये बिलीवर कैसे, जिस चीज के लिए मर गया उसमें खुश कैसे है? ये उस चीज से रिलेट कैसे कर रहा है? उससे रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग कैसे है? आज कोई भी आपकी लाइफ में पाप हो, आपको उससे आजादी चाहिए, हाथ दिखाएंगे आजादी चाहिए। पहले मेरे को बताने दीजिए वो पाप कितना पावरलेस है, क्योंकि उसकी प्रभुता आप पे नहीं, आप उसको प्रभुता करने दे रहे हैं। मैं बताता हूं, एक बात याद रखिए, मेरे साथ बोलेंगे मुझे पाप के लिए मरना नहीं है, मैं ऑलरेडी मरा हुआ हूं। यहां से चालू करना है। कई लोग कुछ नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, तुम ये नहीं करोगे ठीक है, लेकिन पहले आओ कि तुम मरोगे नहीं, तुम ऑलरेडी मरे हुए हो। तुम्हारा रिलेशनशिप इस चीज से नहीं है, तुम जबरदस्ती बना रहे हो। पाप के पास वही पावर है जो एक बिलीवर उसको देता है। मैं बिलीवर की बात कर रहा हूं, जितने लोगों के नए जन्म मिला उसकी बात करो। जिसको नया जन्म नहीं मिला है, तुम पापी हो, पाप में मरे हुए हो, पाप ही तुम्हारी अवस्था है। और ग्रेस क्या करता है? ग्रेस हमको फ्री कर देता है। आमीन। हम उसको डिजर्व नहीं करते, परमेश्वर बोलते तुम रिहाओ, और खाली रिहा नहीं करते आदमी को अंदर से चेंज कर देते हैं। दुनिया तो गोली भी सिर्फ मार सकती है ना, प्रभु को छोड़ो, कैसे छोड़ दे? मेरा दिल कौन चेंज करेगा? ये इंसान नहीं चेंज कर सकता, राइट? परमेश्वर ने मेरा दिल बदल दिया। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमेशा बोलेंगे मुझे पाप के लिए मरना नहीं है, मैं ऑलरेडी मरा हुआ हूं। इस प्रकाशना में जीना है।
तो अपने आप से पूछना ना, इस चीज के लिए तो मरे, हम इसको क्यों कर रहे हैं? फिर दूसरी बात, इसको करके हमको कोई आनंद भी तो नहीं आ रहा है, हमको अपने आप से नफरत हो रही है, हम इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे। तब पाप की असलियत समझ में आएगी, ओ हम तो ऑलरेडी इसके लिए मरे हुए। इसलिए कोलोसियों 3:3 क्या कहते हैं? तुम मरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो हम जब नया जन्म मिलता है, हम क्या होता है, पहले तुमको खाली प्रभु की प्रकाशना नहीं आती, उद्धार कभी भी नहीं होता है जब तक 2 बातें क्लियर नहीं हो, वो पवित्र 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 है, हम पापी 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 हैं। ये दोनों एक साथ होता है। तो उसमें पश्चाताप कहां आता है, विश्वास कहां आता है, बड़ा मुश्किल है बताना। क्योंकि कोई खोया हुआ ही व्यक्ति उद्धारकर्ता को चाहता है, जो खोया हुआ नहीं उसको उद्धारकर्ता की क्यों जरूरत है? जब एक आदमी को एहसास होता है कि हम पापी हैं, परमेश्वर से कटे हुए, हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तभी वो अपना ईमान उस मसीहा पे लाता है जो उसके पापों के लिए अपना जीवन दे चुका है। आमीन। तो ये सब जब हुआ, पाप को हमने ठीक से पहचाना था, हमने उसको त्याग दिया था। एक पाप को नहीं, मैं व्यभिचार कर रहा हूं, मैं बीड़ी पी रहा हूं, मैं नहीं नहीं नहीं, उद्धार मिलता ये नहीं बोलते ना प्रभु मैं नशे से छुटकारा दीजिए, नहीं मुझे व्यभिचार से छुटकारा दीजिए, नहीं। जब आदमी उद्धार मिलता क्या बोलते प्रभु हम पापी हैं। ये एक पाप के बारे में नहीं, ये मेरी पापपूर्ण अवस्था के बारे में। और प्रभु हमारी पापपूर्ण अवस्था को बदलते हैं। आमीन। वो बदली हुई अवस्था से नया जीवन जीते हम। क्या हम अंदर से पापी नहीं है? हमको पाप में कोई रुचि नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं? जिस चीज के लिए हम मर गए हम उसमें कैसे जी सकते हैं? हमने उसको त्यागा था तो हम उसको वापस प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ये तो हम जो विश्वास करते बिल्कुल उसको उल्टा है। हम विश्वास करते वो हमारे लिए मरा, इसलिए हमने पाप का पश्चाताप करके अपने जीवन को दे दिया, फिर हम पाप क्यों कर रहे हैं? तो बहुत आसान है ना दूसरे का न्याय करना, बहुत कठिन है अपना न्याय करना। जब आदमी न्याय करता है अपना कठोरता से होना चाहिए, दूसरों का थोड़ा विनम्रता से होना चाहिए। वचन कहता है जो अपना न्याय खुद करते हैं परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेंगे, लेकिन अगर दिल तुम्हारा तुमको दोषी ठहराता है परमेश्वर तुमको और दोषी ठहराएंगे। एज अ बिलीवर अगर मेरे हार्ट में कन्विक्शन है कि मेरा अंतर्मन मेरे को दोषी पा रहा है, तो हमें कब तक जी पाएंगे जब तक हम उसे डील ना करें। यही अंतर्मन तो जब हम पे दोष लगाया था, हमने अपना जीवन मसीह यीशु के हाथ में दिया था। तो एक आदमी जिसको अनुग्रह से उद्धार मिला है वो उस अनुग्रह का शोषण करे, यह संभव है? ये ऐसी बातों पर मन लगाना असंभव नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन हमको अपने आप से पूछना है जिस अनुग्रह से हमको उद्धार मिला है क्या हम उसी का शोषण करेंगे? तो क्वेश्चन क्या है, क्या हम पाप करते रहे? बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, कदाचित नहीं। करते रहे मतलब क्या है, हम पाप की कंडीशन में बने रहे। हम जिस चीज से पश्चाताप कर लिए हम उस पर कैसे चल सकते हैं? इसलिए हमको पाप से मरना नहीं, हम पाप से मरे हुए यहां से चालू करना है। जिसको आगे बात प्रकाशित ना मिल जाएगी उसको पाप पे जय पाके कैसे चलते सीख जाएगा। को पाप के लिए मरना नहीं है, हम ऑलरेडी मरे हुए। तो अपने आप से पूछना चाहिए जिस चीज के लिए हम मरे हुए उस चीज पे हम कैसे चल रहे हैं। तो फिर ये बपतिस्मा में आता है। अब कितने लोग यहाँ बपतिस्मा मिला हुआ है? तो वचन क्या बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने बपतिस्मा लिया वो यीशु की मृत्यु में बपतिस्मा लिया है? तो पौल बोलता हो तुमको बैप्टिज्म समझाते हैं। प्लीज, बैप्टिज्म से किसी को उद्धार नहीं मिलता है। बैप्टिज्म एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है मेरे अंदर क्या हुआ उसका। जो सच्चाई मेरे अंदर हो चुकी है अब हम उसको बाहर फिजिकली दर्शाते हैं। आमीन। और क्या करके दर्शा रहे? हम मसीह यीशु के साथ अपने जीवन को जोड़ रहे, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हम गवाही दे रहे हैं कि जो मरा हम उसके साथ मरे, जो गाड़ा गया हम उसके साथ गाड़े गए, जो उठा हम उसके साथ उठे। आमीन। तो पौल अब बैप्टिज्म की बात कर रहा है। बोले क्या तुम नहीं जानते जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया? हमेशा बोलो मसीह में बपतिस्मा लिया। कि बैप्टिज्म जीसस में है, इसलिए जब हमको नया जन्म मिलता है हमको पवित्र आत्मा यीशु की देह में बपतिस्मा ऑलरेडी दे देता है। जिस दिन नया जन्म मिलता है हमको देह में डुबा देता है, हम देह के हिस्से बन जाते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, वहां यीशु पवित्र आत्मा में डुबाते हैं। लेकिन जब नया जन्म मिलता है पवित्र आत्मा ने हमको यीशु में बपतिस्मा दे दिया। आमीन। क्यों? हमारा जीवन मसीह के साथ जुड़ गया है। वो सिर है, हम उसके अंग है। आमीन। हम उसकी देह हैं। तो ये बैप्टिज्म क्या है? एक हम फिजिकली दिखा रहे हैं हमारे साथ दिल में क्या हो चुका है। तुम मसीह में मरे हुए हो। आमीन। अब बताइए मसीह नकली मरे असली मरे? तो जीसस की डेथ कंप्लीट थी कि पार्शियल थी? आधी थी कि पूरी थी? पूरे मरे ना। जब वो मरे शरीर में मरे, जब वो मरे पूरे मरे, और जब वो मरे हमारे पापों के लिए मरे। आमीन।
तो जो उनके साथ मर गया वो पूरा पाप के लिए मर चुका है, अपनी पाप पूर्ण देह के लिए मर चुका है। जैसे उसकी डेथ कंप्लीट है, वैसे ही जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो दिखाएं कि उनकी भी जो शरीर के लिए डेथ है वो कंप्लीट है, शारीरिक अवस्था के लिए उनकी डेथ कंप्लीट है। आमीन। तो मेरा बैप्टिज्म प्रूफ है कि मेरा जीवन मसीह के साथ जुड़ चुका है। जैसे वो अपने शरीर में मेरे पाप के लिए मर गया, वैसे हम भी शरीर में पाप के लिए मर गए, हम इस शरीर की अवस्था के लिए मर गए, हम शरीर के अनुसार जीने के लिए मर गए, हम अपनी अभिलाषाओं के लिए जीने के लिए मर गए। क्योंकि इससे पहले हम संसार के थे और निरंतर हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव था कि हमको अपनी अभिलाषाएं पूरी करनी है। तो वो जो मरा हम उसके साथ मर गए, वो जो गाड़ा गया हम उसके साथ गाड़े गए, और जैसे वो उठ गया, मरे हुए का उठना चमत्कार है, राइट, है ना। जैसे वो उठ गया इसका मतलब पाप पर और मृत्यु पर उसकी जय हो गई। वैसे जब हम उठे, जिस जीवन से यीशु मसीह उठा है मर के, वही जीवन से अब हम जीवन जी रहे हैं। आमीन। ये एक रेजरेक्टेड लाइफ है, ये पावरफुल लाइफ है। आमीन। जिस चीज पर पहले हम अधिकार नहीं कर सकते थे, अब हम जय में जी सकते हैं। क्यों? इस रिलेशनशिप के कारण मेरा जीवन मसीह यीशु में और हम उसमें मरे हुए हैं। मेरा जीवन उसमें छुपा हुआ है। वो फिजिकली मरे, हमारे पाप के लिए मरे, हम भी अपने पाप पूर्ण दे, जो बॉडी पाप मांगती है उसके लिए मर गए। हम पाप के लिए मर चुके हैं और हम यीशु के साथ दफनाए जा चुके हैं। और जैसा यीशु मसीह मरकर उठा, ये मिरेकल है, गॉड का रेजरेक्शन है, रेजरेक्शन पावर है। हम भी उसी पावर में उठे, वो जीता है, हम भी जिएंगे। आमीन। इसका मतलब मसीह ने पाप और मृत्यु को हरा दिया है, और यही न्यू लाइफ का पावर मेरे अंदर एक्टिवेटेड है पवित्र आत्मा के द्वारा। पाप के लिए मरना नहीं, हम पाप के लिए मरे हुए। तुम मर सकते हो, मरे हुए को कौन उठा सकता है? परमेश्वर उठा सकता है, राइट। तो हमको खाली पाप के लिए मरने नहीं दिया, हमको मरे में से उठा भी दिया ताकि हम आत्मा के लिए अब जी सके, हम न्यू लाइफ जी सके, हम आत्मा में जीवन जी सके। हमने पश्चाताप किया, हमने विश्वास किया, और परमेश्वर ने हमको मसीह के साथ जिला दिया। मैं इसे बोलता हूं, विश्वासी चमत्कार के पीछे भागते, विश्वासी जीवन ही चमत्कार है। तो हमको कैसे चलना है जीवन के नएपन में? तो अगर तुम्हारी मृत्यु करेक्ट है तो तुम्हारा जीवन भी करेक्ट होगा। आमीन। जिसकी मृत्यु करेक्ट नहीं है उसका जीवन करेक्ट नहीं हो सकता। फिर वो मोटिवेशनल पावर से जी रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो नियम के अधीन है अभी तक, वो अभी तक मोटिवेशन पावर से जी रहा है, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन जिसकी मृत्यु कंप्लीट है वो परमेश्वर के पावर से जी रहा है। अगर नींव ही खराब है, पूरी इमारत खराब है, अगर नींव ठीक है तो बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अब लोग कई बार गॉस्पेल नहीं प्रीच करते, ह्यूमन मोटिवेशन प्रीच करते, तुम कर सकते हो, तुम में बात है, ये सब कोई गॉस्पेल ही नहीं है। गॉस्पेल है तुम पापी हो, परमेश्वर से कटे हो, तुम नरक जा रहे हो, तुम अपने पाप की अवस्था में मरे हुए हो, और गॉस्पेल के यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरे। आमीन। इसलिए जो उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा परंतु उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति अपना ईमान उस पर लाता है, परमेश्वर उसको नया कर देते हैं। आमीन। वो फिर एक नए प्रिंसिपल से लाइफ जीता है। वो क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। और इस आत्मा के वास होने का मतलब क्या है? अब उसका आनंद नेचुरली परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में है। कब तक मुंह लटका के घूमेंगे हम? अगर उसकी इच्छा में नहीं चलेंगे तो मुंह तो लटके ही रहेंगे। कितने बिलीवर्स को देखते सालों साल एक ही जैसा मुंह है। तो आप बोलेंगे कि हम प्लास्टिक सर्जरी कराए? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपका आनंद हमेशा गायब रहता है, रहेगा ही अगर आप वैसे जिएंगे जैसे आपको नहीं जीना, जो आपको सूट नहीं करता है, जो आपके लिए नेचुरल नहीं है। तो कितने लोगों को अपना आनंद वापस चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? वो करो जो प्रभु चाहते हैं। तुम मसीह में मरे हुए हो, तुम मसीह में मरकर उठे हो। अगर डेथ सही है, तुम्हारी मृत्यु सही है मसीह में, तो तुम्हारा जीवन भी उसमें सही होगा। मतलब ये नया जीवन मसीह के साथ पार्टनरशिप में जिया जाता है। मेरी लाइफ कनेक्टेड है उससे। हमेशा बोलो मेरा जीवन कनेक्टेड है मसीह यीशु से, मेरा जीवन छुपा हुआ है मसीह यीशु में, मेरा जीवन जुड़ा हुआ है मसीह यीशु से। देखो, जिसका भी जीवन मसीह यीशु के साथ जुड़ा नहीं है, इसका मतलब वो उसके साथ मरा नहीं है, वो उसके साथ उठा नहीं है, और जब जीसस वापस आएंगे वो उसके साथ जाएगा नहीं। ये वही लोग हैं जिनको यीशु जानते नहीं है। आमीन। जो उसके साथ मरा है और जिसका उसके साथ पुनरुत्थान हुआ है, वो उसके साथ महिमा भी देखेगा। वचन कहता है कि हमारा विश्वास है
कि जब वो आएगा हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और हम वैसे ही हो जाएंगे जैसा वो है। आमीन। सो जो उसकी मृत्यु की समानता में और उसके पुनरुत्थान की समानता में नहीं है, वो उसके जब वापस आएगा उस समानता में नहीं होगा जिसमें वो जी रहा है। आमीन। तो हमको पूरी बातों में क्या निश्चय करना है? क्या मुझे सही में नया जन्म मिला है? अगर मिला है तो पाप के लिए आपको मरना नहीं, आप मरे हुए हैं। आमीन। और अगर आपको नहीं मिला, आज आप अपना ईमान प्रभु यीशु पर डाल सकते हैं, आप अपना जीवन उसको दे सकते हैं। आमीन। और इस आजादी का मतलब क्या है कि पहले हम, मैं सब बोले हम, अब कई लोग मेकअप देके भूत से शादी कर लेते। अगर भूत मेकअप लगा के आएगा, आपको पसंद नहीं आएगा, भूत कितनी सुंदर लग रही है, मैं शादी कर लूं। अरे भूतनी से शादी कर लोगे, वो अंदर है असली, मैं सब बोलो असली आदमी अंदर है, जिनको शादी करनी है असली आदमी अंदर है। वो ना लंबाई में, ना चौड़ाई में, ना सुंदरता में, असली आदमी अंदर है। और तुमको शादी के बाद ही मालूम चलता है, जिसको कोई नहीं देख सकता, अब हमको उसके साथ जीना है। असली व्यक्ति, मैं सब बोलो असली व्यक्ति अंदर है। नहीं, बहुत लोग शादी के बाद इस बात को समझते हैं, उनको लगता आदमी शरीर है। आदमी शरीर नहीं है, आदमी आत्मा है। और पहले ये आत्मा शरीर के अधीन थी, पाप राज कर रहा था, शरीर की अभिलाषाएं राज कर रही थी, हम शरीर के अनुसार जी रहे थे, हमको वही करना पसंद था। नए जन्म का मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा को आजाद कर दिए, वो आत्मा परमेश्वर से रिश्ते के कारण अब जी उठा, अब वो शरीर के अधीन नहीं है। हम लाना चाहे ला सकते हैं, मतलब जिस आदमी के पास पावर नहीं है, इलेक्शन में जीत गई आत्मा और शरीर राज कर रहा है, हो सकता है। तो नए जन्म का मतलब क्या है? हम अपने आत्मा में फ्री हो चुके हैं, अब पाप की प्रभुता नहीं है हम पे। बोलो, पाप की प्रभुता नहीं है मुझ पे, हमें ना परमेश्वर की प्रभुता है। पहले पाप करना नेचुरल कंडीशन थी, अब वो नेचुरल नहीं है। पहले हम चाहते थे, अब चाहते नहीं है। चाहते नहीं और हो जाना अलग चीज, राइट? चाहते और हम वही कर रहे, अलग चीज, राइट? पहले हम पाप करना अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता। पहले हम पाप के बंधन में थे, अब हम आजाद है। पहले मेरा शरीर मुझ पे राज कर रहा था, अब हम शरीर पे राज कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि जो राज करेगा वही फल उत्पन्न करेगा। अगर आत्मा शरीर पे राज करेगा तो हम आत्मा के फल उत्पन्न करेंगे, अगर शरीर आत्मा पे राज करेगा तो हम शरीर के फल उत्पन्न करेंगे। अब मसीह के साथ मेरा जो यूनियन है, मेरी जो एकता है, उसके साथ जो मेरा जीवन जुड़ा है, वचन कहता है रोमियो 6:7 में, क्योंकि जो मर गया वो पाप से आजाद हो गया। देखो भाई, जब बुरी शादी होती है ना, लोग मन ही मन मनाते हैं दोनों में से एक चले जाए। और मजाक नहीं करता हूं, कई लोगों की शादी इतनी बुरी होती है कि मन ही मन प्रेयर करते हैं, प्रभु एक ही तरीका आजाद होने का, मृत्यु। और अपने लिए कौन मांगता है? कई लोग तो अपने पति और पत्नी के लिए भी प्रेयर करते, प्रभु इसको उठा लो। जब हम पैदा होते हैं, हम पाप में पैदा होते हैं, ओके? पाप से हमारी शादी होती है, ओके? शादी टूटने का एक ही तरीका है, मर जाओ। तो जो पाप के लिए मर गया, वो शरीर के लिए जीने के लिए मर गया। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, इतना मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ट्रुथ, पहले सत्य पे फाउंडेशन होनी चाहिए। हम पाप के लिए मरे, हम पाप में कैसे जी सकते हैं? आमीन। तो जब हस्बैंड वाइफ में से एक जन मर गया लॉफुली, दूसरा आजाद है, आप मरे हुए आदमी से रिश्ता नहीं रख सकते। आमीन। देयरफॉर अगर हम पाप के लिए मर गए तो मेरी शादी पाप से टूट चुकी है, पर अब हम मसीह की दुल्हन हैं। आमीन। हम आत्मा में आजाद हैं, हम पाप के बंधन से आजाद हैं। लेकिन अगर कोई आजाद है, उसके पास चॉइस नहीं होती क्या? चॉइस है हमारे पास, अभी भी हम पाप कर सकते हैं। बट हम क्यों पाप करें जिस चीज से हमको छुटकारा मिल गया? हम रो क्यों रहे थे? पहले इसी छुटकारे के लिए तो रो रहे थे, फिर हम उसको क्यों करें? तो सिर्फ एक ही चीज हमको जाननी है, क्या हम जेन्युइनली सेव्ड हैं? अभी भी हम पाप करने के लिए आजाद है, अभी भी हम अपने आप को बंधन में ला सकते हैं, बट परमेश्वर ने हमको उस बंधन से आजादी दे दी है। इसलिए वचन कहता है क्या रोमियो 6:7 में, जो मर गया है वो पाप की प्रभुता से आजाद है। आमीन। उसको पाप से आजाद कर दिया। तो परमेश्वर हमको पाप से आजाद किए, मेरा नेचर चेंज किए। नेचर कैसे चेंज किए? इसमें दो चीज होती है, पवित्र हमको किए, लेकिन अब फल हमको उत्पन्न करना है। तो अभी क्या हुआ, मेरा स्वभाव चेंज हुआ है, लेकिन फल उत्पन्न करने के लिए हमको मसीह में बने रहना होगा। अब हम फल उत्पन्न कर सकते हैं, अब हम गा सकते हैं मैं आजाद हूं,
टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूं, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूं। तो बोले तुम कितना आजाद हो? हम बोलेंगे हम बहुत आजाद है। बोले ठीक से समझाइए, तुम पाप करने के लिए आजाद हो? बोले नहीं, हम अच्छे काम करने के लिए आजाद है। आमीन। अभी मेरी नेचुरल कंडीशन है, हमको अच्छा करने में आनंद आता है। हमको दो चीज अब करनी है। पहला हमको समझना है मेरा और मसीह का रिश्ता क्या है। दूसरा हमको समझना है कि हम अपने आप को धार्मिकता का हम कैसे बना सकते हैं। हम पहले पाप के गुलाम थे, राइट? अब हमको धार्मिकता का गुलाम बनना है। जब हम मसीह से पहले अपने रिश्ते को समझे, ये न्यू लाइफ का बेसिस है। नया जीवन जीने की कोई भी कोशिश बिना मसीह के बेकार है। आमीन। जीवन उसी व्यक्ति में है, उद्धार उसी व्यक्ति में है। आमीन। उसके बिना वो नया जीवन असंभव है। आप आत्मिक बन सकते हैं, जादू टोना करने वाला भी आत्मिक है, जो मेडिटेशन करने वाला भी आत्मिक है। आत्मिक जीवन परमेश्वर के अनुसार क्या है? जो द्वार से जाता है, बाकी सब चोर है। जो दीवार से आता है वो क्या है? चोर है। तो स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करने के हजार तरीके, लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं द्वार हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। आमीन। जब हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर से जोड़े जाते हैं, तब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। तब हम अब आत्मिक जीवन हम जी सकते हैं। तो पाप हम पे कैसे राज करता है? अगर हम अज्ञान हो तो, अगर हम अपने उद्धार को नहीं समझते हो, अगर आपको लगता है पाप बहुत पावरफुल है और आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप उस पर जय नहीं पा सकते, आप ऑलरेडी आजाद है, आपको क्यों बंधना है? लोगों का नाश शैतान नहीं, सबसे ज्यादा लोगों का नाश अज्ञानता करती है। और इसीलिए इस मिनिस्ट्री में आने में रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जो आता है उसकी आंखें खुलती हैं, उसको सत्य समझ में आता है। तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। आमीन। तो जब हम कोई सत्य नहीं जानते, शैतान हमारा फायदा उठा सकता है। हम किसी भी बात से बहक सकते हैं, वो हमारी अज्ञानता का फायदा उठाता है। वो देखता है कि अज्ञान रहे, ठीक है, अगर उद्धार भी पा लिया, हम इसकी अज्ञानता का फायदा उठाएंगे। इसलिए जब हमको वचन की शिक्षा मिलती है, जब हम वचन में दृढ़ होते हैं, जब अपने उद्धार को समझते हैं, जब हम समझते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया, हम शैतान के हाथ से सामर्थ ले लेते हैं। आमीन। अब बोलते अब तुम हमको अनजान समझ के हमारा फायदा नहीं उठा सकते हो, तो बोल सकते हो हम शत्रु की चालों से वाकिफ हैं, हम उसके तीरों से वाकिफ हैं। आमीन। दूसरा, लोग धोखे से, वचन कहता है रोमियो 6:12 में कि अब पाप को तुम्हारे शरीर पर प्रभुता मत करने दो, ताकि तुम अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। तो पाप प्रभुता कर सकता है अगर किसी व्यक्ति को बहका दिया जाए तो। आज पाप की कहीं भी प्रभुता है, तुम उस प्रभुता को तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम उससे ऑलरेडी आजाद हो, तुम स्पिरिट में फ्री हो। आमीन। तो तुमको निश्चय करना है कि अब पाप राज नहीं करेगा हम पे, प्रभु राज करेंगे। नेक्स्ट, हम क्या कैसे पाप को अलाउ करते हैं राज करना? जब हम अपने शरीर को दे देते हैं पाप को कंट्रोल करने के लिए। वचन कहता है अपने शरीर को जीवता भावता एक परफेक्ट बलिदान समझ के परमेश्वर के सामने चढ़ाओ, एक ऐसा एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस जो परमेश्वर को पसंद है। तो ये शरीर अब परमेश्वर को अर्पित होना चाहिए, ये पाप को अर्पित नहीं होना चाहिए। कई लोग अगर अपने शरीर को हम पाप को अर्पित कर दिए तो पाप उस पर राज करेगा, अगर हम चुन लिए पाप करने के लिए। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि आप अपने शरीर को, पाप को शरीर पे राज करने मत दो। आमीन। तो बोलो मुझे आज क्या करना है? सबसे पहले उद्धार और अनुग्रह को समझना। अनुग्रह खाली परमेश्वर का फेवर नहीं है जो पापी को मिलता है, जिसको अनुग्रह मिलता है उसको गॉड का पावर भी मिल चुका है न्यू लाइफ जीने के लिए। आमीन। ये अनुग्रह खाली नया जीवन नहीं देता है, ये नया जीवन जीने का सामर्थ्य भी है परमेश्वर का। आमीन। दूसरी बात, अब हमको समझना है परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए। इसका जवाब रोमियो 6:10 में है, क्योंकि जो मर गया वो पाप के लिए एक ही बार मर गया, बट जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो यीशु मसीह के लिए पंक्ति लिखी है और इसको ऐसे लिखी है, उनकी यह मृत्यु हमेशा के लिए पाप के प्रति मृत्यु की थी। जीसस एक बार मरे, बार बार उनको पाप के लिए नहीं मरना, वो एक बार पाप के लिए मर गए, और अब जो जीवित हैं वो परमेश्वर, वो जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। हमेशा बोलो मैं एक बार मर चुका हूं और अब मेरा जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। मेरा जीवन पाप से नहीं जुड़ा हुआ है, मेरी लाइफ यीशु में छुपी हुई है, मेरी लाइफ कनेक्टेड है जीसस से, मेरा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। आमीन। हम एक बार पाप के लिए मरे, हमको बार बार पाप के लिए नहीं मरना। बार बार क्यों मरना? हम तो ऑलरेडी मरे हुए। ये हम जो कर रहे हैं गलती, हमको उससे छुटकारा चाहिए, लेकिन हम सिन को इतना पावर दे के रखे, उससे लेना पड़ेगा, राइट। तीसरी बात, अब हमको अपना मन आत्मा की चीजों में लगाना है।
रोमियो 8:5-6 में वचन कहता है कि जो शरीर के अनुसार जीते, जो वो अपना मन शरीर की चीजों में लगाते हैं, जो आत्मा के अनुसार जीते हैं वो अपना मन आत्मा की चीजों में लगाते हैं। तुम बोलो बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर करने में मन नहीं लगता, चर्च जाने में मन नहीं लगता, तो फिर तुम्हारा मन जिस चीज में लगता है तुम वही करोगे। जो शरीर के अनुसार जीता है वो शरीर पे मन लगाता है, जो आत्मा के अनुसार जीता है वो आत्मा में मन लगाता है। शरीर में मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। सो नेक्स्ट चीज होती है, हम ग्रेस समझ गए, हम ये भी समझ गए परमेश्वर को क्या चाहिए, हम ये भी समझ गए कि अब हमको अपना माइंड, अपनी लाइफ उस चीज पे लगानी है जिस चीज के लिए हमको नया जन्म मिला है। आमीन। हम जब स्पिरिट में फ्री है, मेरी लाइफ अब डिवोटेड होनी चाहिए आत्मा की चीजों में मन लगाने के लिए। और आखिरी बात क्या, अपने शरीर को परमेश्वर को देना। आमीन। अगर हम शरीर को परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर राज करेंगे। अगर हम अपने शरीर शैतान को देंगे, शैतान राज करेगा। रोमियो 6:13 में क्या लिखा है, अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए अधर्म के साधन के रूप में प्रस्तुत ना करो। मतलब मेरी बॉडी अब पाप को हम अर्पित नहीं करेंगे, परंतु स्वयं को मरे हुए में से जीवितों के समान परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। गिव योरसेल्फ टू गॉड। मैं हर हफ्ते सिखाता हूं, ये मोटिवेशन से नहीं होता, ये अपने आप को देने से होता है कि हम अपने आप को दे दे, हम उसके सामने विनम्र हो, हम अपने शरीर को परमेश्वर को दे दे, परमेश्वर आप इस पर राज करिए, तथा अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत करो। आमीन। सो बिलीवर की लाइफ का पावर का है सरेंडर में, अपने आप को परमेश्वर को सबमिट करने में, अपने शरीर को परमेश्वर को देने में। और चौथी बात, धार्मिकता के गुलाम बन जाओ। आमीन। देखो, जब नया जन्म मिलता है हम आजाद है ना, लेकिन वापस गुलाम बनना हमारी चॉइस, राइट? तो बोलो हाँ बनेंगे, लेकिन पाप के नहीं बनेंगे, धार्मिकता के बनेंगे। इसलिए वचन कहता है ना रोमियो 12 में, अपने शरीर को परमेश्वर को जीवता भावता बलिदान समझ के चढ़ा दो। आमीन। कौन है जो आज अपने जीवन को प्रस्तुत करना चाहता है परमेश्वर को? एक चॉइस है ना। अब हम धार्मिकता के गुलाम बनना चाहते हैं। मन अगर भटका देते तो भटके मन से नहीं चलना है, अपने मन को वापस एकत्रित करना है, अपने जीवन के हर विचार को मसीह यीशु के चरणों में लेके आना है। हर वो चीज जो ऊंचा उठती है मसीह की इच्छा के विरुद्ध, उसकी ज्ञान के विरुद्ध, उसको उठा के मसीह यीशु के चरणों में लाना है। आमीन। और हम जो पाप के गुलाम थे, अब हमको धार्मिकता का गुलाम बन जाना है। आमीन। अपने जीवन को परमेश्वर को ऐसे सैक्रिफाइस के रूप में चढ़ाना है कि परमेश्वर को उससे खुशबू आए। आई लाइक दिस सैक्रिफाइस। ये भला भावता और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान बन जाए। आमीन। सो अब हम अपने शरीर को दे दे ताकि परमेश्वर उस पर राज कर पाए। आज कोई पाप से स्ट्रगल कर रहा है तो स्ट्रगल तो अपने आप में अच्छा है, ये दिखाता है कि आत्मा और शरीर में लड़ाई है, परंतु इसमें जीत कैसे होगी? पाप के लिए मरना नहीं है, पाप हुए। आमीन। और जिस चीज के लिए मरे हम उसमें कैसे जी सकते हैं? तो कई लोग आज सोच रहे हैं मुझे पाप में जय पानी है, लेकिन आज के पूरे मैसेज का उद्देश्य सिर्फ पाप में जय पाना नहीं है, धार्मिकता का गुलाम बनना है। आमीन। विश्वासी जीवन हम तब जीते हैं, उसकी जय में तब जीते हैं, ट्राई नहीं करते जब टूट के अपने आप को उसको देते हैं। आमीन। और वही जो हमको उद्धार में अपने सामर्थ्य से नया जीवन देता है, वही हमको नया जीवन अपने सामर्थ्य से चलाता है। तो क्या हम उसके सामर्थ्य से नया जीवन जीना चाहते हैं?